हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी को लेके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए। ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से, यानी कि बेल की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास जो ये एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी बोल सकते हो। इसमें नंबर ऑफ सीट तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बट आप एक बोल सकते हो बहुत ही अच्छे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई बेल की तरफ से। तो मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इसका क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट आने वाला है, कब आपको फॉर्म फिल करना है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं और ये सारी बातें आपको इनके पोर्टल पे ही सारी चीजें एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे पहला काम करना, आप ये चेक कर सकते हो कि बेल का जो कैरियर्स वाला पोर्टल है आप वहां पे चेक करोगे तो ये वैकेंसी वहां पे मेंशन की गई है। और मैं आपको अगर बता दूं, देखो अगर ये बात यहाँ पे चेक करना, अगर आप यहां पे जाओगे तो यहां पे एक चीज मेंशन है, रेगुलर रिक्रूटमेंट। ठीक है, आप यहां पे चेक करोगे 2023 में, ठीक है, आप यहां पे चेक कर सकते हो 2023 में ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी किसके लिए चेक करना, रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर ट्रेनीज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और किसमें, सिविल वालों के लिए भी सीट है, मैकेनिकल वालों के लिए सीट है। कुछ नहीं करना, आप इस पर क्लिक कर लो। ठीक है, आप एक काम करो, इस वाले लिंक पे एक बार आप क्लिक कर दो, सीधे आप पहुंच जाओगे कि कहां पे इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें मेंशन है, किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, पूरा जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें यहां पे मेंशन है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल से लोग काफी परेशान है कि सर ये फॉर्म फिल नहीं हो रहा। क्योंकि देखो, ये जो कल इनकी जो डेट की ओपनिंग थी ना, इनकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट ओपनिंग थी वो कल ही थी। कल यानी 25 अक्टूबर आने वाली थी, यानी कि कल ही थी इनकी क्या फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट थी। बस दिक्कत क्या है, कल अगर आप पोर्टल में जाके चेक किए होगे तो कल फॉर्म फिल करने में दिक्कत आई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। उसकी वजह से क्या कर दिया गया, इस डेट को वापस से क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। और अब ये जो पोर्टल ओपन होगा वो 27 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये क्लियर रहो, क्योंकि देखो कल से क्या है, काफी स्टूडेंट कल से परेशान है, सर फॉर्म तो फिल ही नहीं कर पा रहे हम। तो वो दिक्कत इसलिए आ रही थी, वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही थी कल। ठीक है, और वापस से क्या कर दिया गया, इसीलिए इसका जो डेट है, फॉर्म फिलिंग की डेट है, वो क्या कर दिया गया एक्सटेंड करके 27 अक्टूबर कर दिया गया। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो कितना, 25 नवंबर है। ये तो सबसे बेसिक बात मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कल से काफी लोग परेशान है क्योंकि फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्म वापस से ओपन होगा, कब से, 27 अक्टूबर से ओपन होना, इसीलिए आपका फॉर्म कल फिल नहीं हो पा रहा था। अब आते हैं सर, ये क्या किस चीज की नोटिफिकेशन है, क्या वैकेंसी, ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे, आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्लिक कर लेते हैं, सबसे पहले यही काम कर लेते हैं कि आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे आप आ जाओ एक बार। ठीक है, आप ये चेक करना। ठीक है, तो भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई। और किसकी वैकेंसी आप चेक कर सकते हो, ये वैकेंसी है किसकी, सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट की। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी है आपके पास। अब देखो मैं बात करता हूं कि सर इसमें क्या कुछ पोस्ट, ये सारी बात अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट की, ठीक है, तो देखो वापिस से वैकेंसी इस बार सेम है, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए। और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात है, ये आप चेक करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितने, सिविल के लिए टोटल 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है और मैकेनिकल के लिए भी कितना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ वैकेंसी आप चेक कर सकते हो कितना कितना, 30 वैकेंसी आपको दोनों ब्रांच में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं किसमें, ये बात हम कर रहे हैं जो वेल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, किसका, ये वैकेंसी है सुपरवाइजर ट्रेनिंग की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम सिविल मैकेनिकल की बात करें तो 30 नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये सारी बातें सिंपल बातें आपको आप एक बार इस नोटिफिकेशन से आप जरूर गो थ्रू हुई है। ठीक है, और ये सारी बातें सिंपल बातें जो सबको पता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे कि जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले मैं बताऊं सर एज लिमिट की। ठीक है, आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो वहां पे देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन है और अपर एज लिमिट तो आपका पता है 27 ईयर्स रहने वाला। आप मोस्ट ऑफ द, अगर आप पीएसयूज को अगर आप चेक करोगे ना तो इनका अपर एज लिमिट कुछ ऐसे रहता है, 27 28 इसी के आसपास आता है। तो इनका जो अपर एज लिमिट है वो कितना, 27 ईयर है। ठीक है, 27 ईयर है। अब हम बात करते हैं, वैकेंसी निकाली गई है, तो जो एक सबसे बड़ा डाउट ये था कि सर क्या इसमें डिप्लोमा वाले ही अलाउड है या फिर डिप्लोमा बीटेक दोनों अलाउड है या फिर बीटेक वाले भी अलाउड है। तो मैं आपको क्लियर करूं कि यहाँ पे क्लियरली तो मेंशन है कि जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग की जो मैकेनिकल या सिविल की जो पोस्ट है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो आपसे बोला गया कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, अगर आपसे ये बोला जा रहा है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ना कि सर यहाँ पे केवल डिप्लोमा वाले ही क्या अलाउड है, बीटेक वाले अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये चीज मेंशन है। ठीक है, आप चेक करना है एक बार ना
कि आप जब मैकेनिकल सिविल का चेक करोगे पोस्ट, तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा आना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ब्रांच। आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में, सिविल है तो सिविल में। लेकिन अगर आप देखोगे एक और इनके पास एक और पोस्ट है, और ये जो पोस्ट है वो किसका, सुपरवाइजर ट्रेनिंग एचआर के लिए पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपसे ये बोला गया कि आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहां से ये क्लियर होता है ना कि इनको इस पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए और इसके लिए डिप्लोमा डिग्री चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बीटेक वाले अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी डाउट सर आपकी ये थी कि सर ये डिप्लोमा वाले मतलब बीटेक वाले अलाउड थे या नहीं है, तो बीटेक वाले अलाउड नहीं है, ओनली डिप्लोमा वाले यहाँ पे अलाउड है। और अपर एज लिमिट जो है वो 27 ईयर होना चाहिए। दूसरी बात आपसे क्या है कि सर अगर आप डिप्लोमा हो, बट आपसे यहाँ पे ये भी बोल दिया गया कि मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए डिप्लोमा में। ओवरऑल जो आपका परसेंटेज वो कितना चाहिए डिप्लोमा में, 65% होना चाहिए। तो एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो सबसे बड़ा डाउट था कि बीटेक अलाउड नहीं है, ये आपको क्लियर होता है। दूसरी अगर बात करें तो ये सारी बातें एक बार आपको जरूर इससे गो थ्रू होना है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें आप एक बार देखना जरूर। अब अगर हम बात है तो इसके नीचे और क्या पॉइंट्स आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आप चेक करना। अगर हम इसके बाद बात करें कि सर किस तरीके से इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है जैसे सभी का होता है। तो इनके पास जो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या है, आपके पास 2 स्टेज में इनका सिलेक्शन, 2 स्टेज होना है। तो पहले स्टेज में क्या है कि आपके पास एक सीबीटी एग्जाम होना है। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होना है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि मेंशन है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। अब बेस्ड ऑन द सीबीटी टेस्ट आप देख सकते हो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द डीवी इन ऑर्डर टू मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:3 टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द ईच कैटेगरी। इसका मतलब ये हो गया ना सर, आप अगर जब पहला स्टेज, जो इनका पहला स्टेज है वो क्या है, सीबीटी इन नेचर है, एक एग्जाम होना है किसमें, सीबीटी नेचर में। और आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनवाइट किए जाएंगे किसमें, डीवी के लिए, वो कितना 1:3 का रेशियो आने वाला है। यानी कि आप ये चेक कर लो कि अगर मैं बात करूं सिविल में, तो सिविल में टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो कितने 30 सीट है। इसका मतलब आपसे जो डीवी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 90 कैंडिडेट, मतलब 90 नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके यहाँ डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, 1:3 रेशियो में क्या करा जाएगा, कैंडिडेट्स को ये इनवाइट करेंगे किसके लिए, डीवी के लिए। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना। और सेम चीजें मैकेनिकल वालों के लिए, इसका मतलब 90 स्टूडेंट क्या करेंगे, करे जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे किसके लिए, डीवी के लिए। ठीक है, अब दूसरे स्टेज में क्या होना, दूसरे स्टेज में सिंपल सी बात, उसके बाद दूसरा स्टेज सिंपल इनका डीवी वाला ही है। तो आपको बस एक सीबीटी एग्जाम देना है, उसके बाद सीधे आपका डीवी होगा, उसके बाद सीधे क्या करोगे, आप जॉब ज्वाइन करोगे। तो ये एक सिंपल सा बात है जो आपको। अगर हम बात करें सर इनका पे स्केल क्या, बहुत अच्छा पे स्केल मिल जाता है आपके पास। जो इनका बेसिक पे कितना है, 32,000 के आसपास है, 32,000 है इनका बेसिक पे, 32,000 है। इन द स्केल अप पे कितना, 32,000 से लेके 1 लाख। तो 32,000 आपका बेसिक पे, उसके बाद ये सारे क्या मिल जाएंगे, ये सारे अलायंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक बात बोल सकते हो कि सर बहुत ही अच्छी वैकेंसी, क्योंकि आप चेक करोगे ना, तो आप अगर यहाँ पे देखो द अप्रोक्सीमेट सीटीसी 7.5 लाख पर एनम, इसका मतलब बोल सकते हो 7.5 लाख पर एनम आपका क्या मिल रहा है, आपका अप्रोक्सीमेट सीटीसी बन रहा है। ठीक है, तो 1 साल का आपका इतना पैकेज 7.5 लाख के आसपास एक आप हैंडसम पैकेज बोल सकते हो। अगर आप डिप्लोमा के लेवल से देखो तो 7.5 लाख एक पैकेज, बहुत अच्छी पैकेज आप बोल सकते हो। अच्छी वैकेंसी आप सभी लोग फिल कर लो। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, आप चेक कर सकते हो कि जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो कितना है, 500 है, प्लस प्रोसेसिंग फीस इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है। आप ये ध्यान दो, टोटल आपको 795 मतलब 795 में पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बट इनका प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे है और कितना 295। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर आप जनरल से हो तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 795 जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो कितना आपको पे करना पड़ेगा, टोटल 295 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें होगी, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी थी, मुझे लगता है आप सबको पता होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा तो अभी तो फॉर्म आज नहीं फिल हो रहा, ये फॉर्म कब फिल होगा, ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा 27 अक्टूबर से। क्या करेगा, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें देख लो, यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना, सारी बात यहाँ पे मेंशन है। वापस से एक शॉर्ट नोटिस में देखोगे 3 पेज का पीडीएफ है, सारी बातें मेंशन है किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आप चेक करो तो ऑनलाइन डेट फॉर ऑनलाइन ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितना है, 25 अक्टूबर था, जो कि बढ़ा के 27 कर दिया गया है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट कितना, 25 नवंबर है। यानी कि आप बोल सकते हो आपको पूरे 1 महीने मिलने फॉर्म फिल करने के, तो आप आसानी से फॉर्म फिल करो और अपनी तैयारी
करते रहो, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको एक बार बोला था ना कि सर वैकेंसीज आती रहेंगी, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो कि एक बार वैकेंसी आ जाए फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने अभी एसएससी जेईई दिया होगा, अभी आपने डीडीए जेईई दिया होगा, तो आपको यही प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करना है, और जो कोई भी वैकेंसी आपको आनी है वो सारे फॉर्म फिल करते रहने हैं, किसी न किसी वैकेंसी में आपका भी क्लियर होने वाला है। दोस्तों लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन।